देखिए बच्चों, हमसे बोर्ड एग्जाम में 2 क्वेश्चन जो है वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। उसमें हमसे पूछा जाता है कि आप मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं और पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। इन दोनों टॉपिक को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। बस आपको ध्यान से इन दोनों टॉपिक को समझ लेना है। देखिए बच्चों, मनुष्यों में जो लिंग निर्धारण होता है वो कैसे होता है और पक्षियों में लिंग निर्धारण वो होता है वो कैसे होता है, क्योंकि इन दोनों में कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा रहता है। तो इसीलिए मैं आज को इन दोनों को एक लेक्चर में एक साथ आपको पढ़ाऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। देखिए यहां पर आपको 2 चीजें नोट करना है। 2 चीजों नोट करने का मतलब इन 2 चीजों पर ध्यान देना है। देखिए पक्षियों में लिंग निर्धारण जो बच्चों होता है वो जेड और ZW प्रकार का होता है। ठीक है, ये चीज लिखा है। ठीक है, वहीं पर अगर मनुष्यों की बात की जाए तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र द्वारा होता है, XX और XY के द्वारा। ठीक है, अब यहां पर बात आती है दोनों एक ही जैसे हैं, यानी कि बच्चों X मनुष्यों की अगर बात करें, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा उससे पहले आप बेसिक जानकारी समझ लो। देखिए मनुष्यों में XX जो होता है वो बच्चों किस में होता है, मादा में होता है, और जो XY होता है बच्चों नर में होता है। ये बच्चों कैसे विषम है, यानी कि दोनों एक जैसे समान नहीं है। ये बच्चों कैसे समान है एक जैसे। तो जब नर में मनुष्य जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण किया जाता है तो देखते हैं जो समान वाले होते हैं वो तो मादा होते हैं, लेकिन बच्चों जो हमारे पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है वहां पर इसका उल्टा होता है, बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, ऐसा आप कहोगे तो गलत है। वहां पर जो बच्चों जेड है ये बच्चों यहाँ पर नर होता है, और ZW जो हमारा विषम है वो यहाँ पर मादा होता है, यानी कि जस्ट अपोजिट होता है। हमारे नर जो मनुष्यों में लिंग निर्धारण करते हैं उसके संकेत जो होते हैं वो जस्ट उल्टे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे मनुष्यों में लिंग निर्धारण, फिर हम पढ़ेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण। ठीक है, तो पक्षियों में लिंग निर्धारण को करते हैं हम साइड में, और मनुष्यों में लिंग निर्धारण को पहले हम समझ लेते हैं। देखिए बच्चों, मनुष्यों में लिंग निर्धारण जब हम करते हैं तो मनुष्यों में लिंग निर्धारण XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे मनुष्य होते हैं उनमें अगर हमें लिंग निर्धारण करना है तो XX और XY गुणसूत्र के द्वारा होता है, ये चीज हमें पता है। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसमें जो XX होता है और X और XY होते हैं। ठीक है, 2 गुणसूत्र है। XY बच्चों हमारा किसमें होता है, नर में होता है। XX बच्चों हमारा किसमें होता है, मादा में होता है। इसमें क्या होता है, जिसमें 44 प्लस XX और 44 प्लस YY होते हैं। देखिए इसमें जो बच्चों आपको 44 दिख रहे हैं ये क्या है, हमारे दही के गुणसूत्र हैं, दही के गुणसूत्र, यानी कि 22 जोड़ी, 22 जोड़ी। ये बच्चों क्या करते हैं, देह का निर्माण करते हैं। अब प्लस में आपको लगा हुआ 44 प्लस XX दिख रहा है, या फिर आपको 44 प्लस XY दिख रहा है। ये बच्चों क्या होते हैं, XX हो या फिर XY हो, ये हमारे होते हैं बच्चों लिंग गुणसूत्र। क्या होते हैं, लिंग गुणसूत्र, क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको उनको समझना है। देखिए जिसमें 44 प्लस XX मादा होता है, अगर 44 प्लस XX है तो वो मादा होगी, अगर 44 प्लस XY है तो वो हमारा नर होगा। ठीक है, तो पुरुषों में होता है। ठीक है, अगर 22 प्लस XX मिलता है, यानी कि बच्चों 22 प्लस X है हमारे पास, प्लस मिल क्या गया इसमें, और 22 प्लस Y मिल गया, यानी कि 22 प्लस Y मिल गया। अब देखिए 22 दूनी कितने हो जाएंगे, ये हमारे 44 हो जाएंगे, प्लस का निशान लगाएं, X और Y इनको जोड़ देंगे, यानी कि XY, यानी कि 44 प्लस XY है तो वो हमारा क्या बन जाएगा, नर बन जाएगा। यानी कि बच्चों 22 प्लस X और 22 प्लस Y मिलते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या बनता है, नर। अगर 22 प्लस X प्लस 22 प्लस X, दोनों XX, तो 22 दूना कितने होते हैं बच्चों, 44 44 और XX, यानी कि XX हो जाएगा। तो बच्चों हमारी क्या बन जाती है, मादा बन जाती है, जो चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। जब X 22 प्लस X प्लस तथा 22 प्लस X मिलते हैं तो हमारी मादा का निर्माण होता है। जैसे बच्चों ये हमारा कुछ हमने इसमें यहाँ पर आपको क्रॉस करके दिखाया है कि क्या चांसेस है कि नर होता है, मादा होता है। देखिए मादा में कितने होते हैं, 44 प्लस XX होते हैं, नर में कितने होते हैं, 44 प्लस XY होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम नर की मनुष्य की बात करें, हमने इनके युग्म बनाए, यानी कि 22 प्लस X बना लिया, 22 प्लस X बना लिया, इनके अलग किया 22 प्लस X प्लस 22 प्लस Y। ठीक है, इनको मैंने अलग कर लिया। फिर बच्चों इनमें हमने कराया क्रॉस, यानी कि एक तरीके से निषेचन। ठीक है, हमारा 22 प्लस X जो था इस वाले 22 प्लस X के साथ मिला, तो 22 दूनी कितने होते हैं, 44, और XX मिलकर XX हो गया, यानी कि 44 प्लस XX हो गया। फिर हमने इस वाले 22 प्लस X का 22 प्लस Y के साथ कराया, तो 44 प्लस 22 दूना, देखिए ये दो दैहिक गुणसूत्र है तो जुड़ ही जाएंगे ना, प्लस XY, X इसका और Y इसका, यानी कि 44 प्लस XY हो गए। इनका जब हमने कराया तो 44 प्लस XX हो गए। अब इस वाले 22 प्लस X का और 22 प्लस Y का कराया तो हमारे 22 प्लस XY हो गए, यानी कि बच्चों हमारा 22 प्लस XX आ रहा है, यानी कि मादा बना, यानी कि पुत्र हो रहा है। 22 प्लस XY आ रहा है
सॉरी बच्चों, 44 प्लस एक्स एक्स आ रहा है तो मादा हो रहा है, 44 प्लस एक्स वाई आ रहा है तो नर हो रहा है, 44 प्लस एक्स मादा, 44 प्लस एक्स वाई मादा, नर हो गए। अब बच्चों यहाँ पर 2 नर बन रहे हैं और 2 ही हमारे मादा बन रहे हैं। यानी कि अगर हम कहें कि 50% चांस है नर बनने के और 50% चांस है बच्चों हमारे मादा बनने के, 50%, ठीक है। 50% चांस होते हैं नर बनने के और 50% चांस होते हैं मादा बनने के। यानी कि कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता आपका पुत्र होगा या पुत्री होगी, ठीक है। यानी कि 50-50% चांस होते हैं, जो कि यहाँ पर लिखा है कि पुत्र होगा ये आपके 50% चांस होंगे, पुत्री होगा ये भी आपके 50% चांस होंगे। तो इस तरीके से बच्चों हम करते हैं मनुष्यों में लिंग निर्धारण, ठीक है। तो आपको मनुष्यों में लिंग निर्धारण समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, क्योंकि हमें मनुष्यों में और पक्षियों में दोनों में पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए बच्चों, पक्षियों में लिंग निर्धारण को, पक्षियों में लिंग निर्धारण बच्चों जेड और जेड प्रकार का होता है। देखिए हमारे जो पक्षी होते हैं, पक्षियों में अगर हम जब हम पक्षियों में लिंग निर्धारण करते हैं तो हम करते हैं जेड और जेड प्रकार का होता है, ठीक है। पक्षियों में नर युग्मक, नर जो होता है बच्चों समयुग्मजी होता है, यानी कि समान होते हैं, दोनों जेड होते हैं, तथा मादा जो होता है विषम युग्मजी यानी कि जेड होता है। ये चीज आपको याद रखना है। और जो हमारे मनुष्य होते हैं वहां पर क्या होता है 44 प्लस एक्स और 44 प्लस वाई होता है। यानी कि हमारे नर में जो होता है वो एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है। नर कैसा होता है बच्चों विषम होता है हम लोगों के अंदर मनुष्यों में, यानी कि नर विषम होता है। लेकिन पक्षियों में नर जो होता है समयुग्मजी होता है, यानी कि जेड होता है, ठीक है। पक्षियों में नर जो होता है बच्चों समयुग्मजी होता है और हम ह्यूमन बींग्स के अंदर नर जो होता है बच्चों विषम युग्मजी होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। अब हमने क्या किया, इनके युग्मक बनाए, नर को लिखा और मादा को लिखा, इनके हमने युग्मक बनाए, जेड बने और इसके जेड बने। जब इनमें क्रॉस कराया, जो जब ए वाला जेड इस वाले जेड के साथ मिला तो जेड बना, ए वाला जेड जो था इस डब्ल्यू के साथ जब मिला तो जेड बन गया, ए वाला जेड के साथ मिला तो जेड बन गया और ए वाला जेड डब्ल्यू के साथ मिला तो जेड बन गया। यानी कि बच्चों यहाँ पर भी चांस है कि 50% नर हो सकता है और 50% चांस है मादा हो सकता है। कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि नर होगा या फिर मादा होगा यहाँ पर भी, ठीक है। तो इस तरीके से पक्षियों में लिंग निर्धारण करते हैं। कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, 2 से 3 लाइन है, अगर आपने याद कर ली तो आपके नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन आपको बताना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था, आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए कि लड़की पैदा होने पर महिलाओं को दोष दिया जाता है, क्यों? ये सत्य है या गलत है, सही है या गलत है, ऐसा बताइए। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर लिंग निर्धारण मनुष्यों में करवाया है जब, तब वो हमारे पास 50% चांस है पुत्र हो सकता है, 50% चांस है पुत्री हो सकती है। हम नहीं कह सकते हैं, ना ही हम स्त्री को दोष दे सकते हैं ना ही पुरुष को दोष सकते हैं। हमें अगर आप उसमें आंसर लिखोगे, हम किसी भी एक को दोष नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर आपको क्या करना है, ये पूरा आपको ग्राफ बना देना है मनुष्यों में लिंग निर्धारण, उसको समझा देना है। आपसे ना पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि कैसे आप डिफाइन करोगे, ठीक है, यानी कि महिलाओं को दोष दिया जाता है, ऐसा क्यों है, और आप कहोगे ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, फिर आपको ये भी बताना होगा। तो आप क्या करिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण पूरा दर्शा दीजिए और नीचे ए वाला रेशो जरूर दिखा देना, यानी कि आप लिख देना कि 50% चांस हो सकते हैं पुत्र हो सकता है और 50% चांस होते हैं कि पुत्री हो सकती है। किसी एक को दोष हम नहीं दे सकते, ठीक है बच्चों। तो आई होप आपको ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया, जिसमें मैंने आपको दोनों टॉपिक अच्छे से समझा दिए कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं और पक्षियों में लिंग निर्धारण कैसे करते हैं। पक्षियों में लिंग निर्धारण होता है जेड और जेड प्रकार का, मनुष्यों में लिंग निर्धारण होता है एक्स और एक्स वाई गुणसूत्रों के द्वारा। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके बता देना अगर आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आपका कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है ना, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो, हम उसका जवाब आपको 100% प्रोवाइड करा देंगे। हम और हमारी टीम के द्वारा आपको जवाब दिया जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।